अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर combines two or more conditional statements and perform logical operations on it। लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से हम दो या दो से ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करके उनके ऊपर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑलवेज रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। लॉजिकल ऑपरेटर हमें एक बूलियन वैल्यू एज अ रिजल्ट रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक सिंटैक्स है 2 इज़ ग्रेटर देन 3 और उसके बीच में मैंने एक एंड यूज़ किया है और उसके बाद लिखा है 4 इज़ लेस देन 5। तो यहाँ पर हमारे पास जिसमें कंडीशनल ऑपरेटर लग रहा है वो क्या है, हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि 2 इज़ ग्रेटर देन 3, 4 इज़ ग्रेटर देन 5। ये जो स्टेटमेंट है ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। एंड इसके बीच में ये जो मैंने एंड लिखा हुआ है ये क्या हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट रिटर्न करेंगी वो एक बूलियन वैल्यू होगी एंड उन बूलियन वैल्यू के बेसिस पे जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होगा वो अपना आउटपुट हमें दे देगा। टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहला है लॉजिकल एंड ऑपरेटर जिसे हम लोअर केस एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर जिसे हम लोअर केस और से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जिसे हम लोअर केस नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में जो हम दोनों कंडीशंस देंगे अगर वो दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर के थ्रू वो क्या आएगा, ट्रू। वहीं पर लॉजिकल और ऑपरेटर में अगर दोनों कंडीशंस में से हमारी एक कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर सिंपली मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हमारे पास अगर ट्रू आ रहा होगा रिजल्ट में तो उसे क्या कर देगा, फॉल्स, एंड जो फॉल्स आ रहा होगा उसे क्या कर देगा, ट्रू। यानी कंडीशनल स्टेटमेंट से जो आउटपुट आ रहा होता है उसे रिवर्स कर देगा। अब हम इन सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए जो केसेस हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर से रिलेटेड केसेस के बारे में देखते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू है एंड दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी यहाँ पर शो करवाया कि हमारी पहली कंडीशन क्या है, 5 इज़ ग्रेटर देन 3 और उसके बीच में मैंने एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया, उसके बाद एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई है 4 इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है इसलिए हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, ट्रू। उसी तरीके से हमारा दूसरा केस है जिसमें हमारी पहली कंडीशन फॉल्स होगी एंड दूसरी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। बिकॉज हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर में अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है तभी हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज एक भी कंडीशन स्टेटमेंट अगर हमारे पास फॉल्स हो गई तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में भी क्लियरली बताया कि सबसे पहला क्या है, 5 इज़ लेस देन 3 जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है एंड 4 इज़ ग्रेटर देन 2 जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। बाकी के दो केसेस भी इस तरीके से हैं, लेकिन आखिरी के जो दो केसेस हैं जहाँ पर हमारी पहली कंडीशन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, एंड दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया तो हमारे पास रिजल्ट में एक बूलियन वैल्यू ना आकर के एक्सप्रेशन आएगी। एग्जाम्पल में मैंने दिखाया ट्रू की जगह हम 5 इज़ ग्रेटर देन 3 भी ले सकते हैं एंड एक्सप्रेशन में हम कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, लेकिन हम जो भी एक्सप्रेशन देंगे हमारे पास रिजल्ट में वही एक्सप्रेशन आएगी। उसी तरीके से अगर हमारी पहली कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स है एंड उसके बाद हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है तो हमारे पास रिजल्ट में फॉल्स आएगा। तो ये सारे हमारे केसेस थे लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लिए। जिस तरह से हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लिए केसेस पढ़े थे उसी तरीके से यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए भी मैंने केस मेंशन किए हुए हैं। तो लॉजिकल और ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि अगर हमारी एक भी कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहला केस लिया है जिसमें हमारी सबसे पहली वाली जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो ट्रू है एंड उसके बाद जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट आ रही है वो भी ट्रू है। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है, ट्रू। हम एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3 और उसके बीच में मैंने लॉजिकल और ऑपरेटर लगाया, उसके बाद लिखा 4 इज़ ग्रेटर देन ट्रू। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या है, ट्रू। अब हमारा जो नेक्स्ट केस है लॉजिकल ऑपरेटर के लिए उसमें क्या है, हमने सबसे पहली कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स ली है एंड दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। तो रिजल्ट हमारे पास स्टिल ट्रू आएगा बिकॉज लॉजिकल ऑपरेटर में हमारी एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट में ट्रू ही आना है हमेशा।
ऊपर के केसेस तो हमने ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग लिए, जो नीचे के दो केसेस हैं उसमें मैंने जैसा कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर में देखा था कि हमारी पहली कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है एंड दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने एक्सप्रेशन ले लिया, तो हमारे पास रिजल्ट में यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू। जबकि लॉजिकल एंड ऑपरेटर में हमारे पास क्या आता था, एक्सप्रेशन। वहीं पर अगर हमने कंडीशनल वन स्टेटमेंट में फॉल्स ले लिया एंड जो हमारी कंडीशन 2 है उसमें हमने कोई एक्सप्रेशन ले ली, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आना है, एक्सप्रेशन आएगी। अब हम देखते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर से रिलेटेड केसेस के बारे में। तो हमारी सबसे पहले कंडीशन क्या है, ट्रू। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा अगर हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज इस कंडीशन के साथ कर दिया, तो क्या आएगा रिजल्ट, फॉल्स। और दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स। अगर हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज कर दिया तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, ट्रू। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी मैंने मेंशन कर रखा है कि सबसे पहली कंडीशन क्या है, 4 इज ग्रेटर देन ट्रू, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर हमने उसके आगे नॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, जो हमारा रिजल्ट आ रहा होगा वो रिवर्स्ड हो जाएगा। मतलब इससे रिजल्ट क्या निकल के आया, 4 इज ग्रेटर देन 2 से ट्रू, एंड उसके आगे हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, फॉल्स। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो लॉजिकल और लॉजिकल एंड ऑपरेटर थे उनको हम 2 कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते थे, लेकिन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 2 ही कंडीशनल स्टेटमेंट हो, हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ भी वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वो सारे केसेस पढ़ लिए जो कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर से रिलेटेड करते थे। अब हम सबसे पहले प्रोग्रामिंग के थ्रू लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे एंड वन बाय वन लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर से रिलेटेड केसेस के बारे में भी प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे। मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल मैंने जैसे लिया a इज इक्वल्स टू 12 एंड b इज इक्वल्स टू 14। अब हम क्या करते हैं, हम एक c वेरिएबल और लेते हैं, c इज इक्वल्स टू, हमने अपनी स्लाइड में पढ़ा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स 2 कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करके उन पर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हम अपनी सबसे पहली कंडीशन लिखते हैं, a इज लेस देन b एंड b इज ग्रेटर देन a। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, a इज लेस देन b। क्या a जो है वो b से छोटा है, बिल्कुल। एंड b इज ग्रेटर देन a, क्या b a से बड़ा है, बिल्कुल। यानी कि ये दोनों हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हमने केस के अकॉर्डिंग देखा था कि अगर हमारी दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट सी, एंड मैं यहाँ पर सेव करता हूँ इसे। तो देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या रिटर्न होकर क्या रहा है, ट्रू। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर के साथ हम जो कंडीशनल स्टेटमेंट लगा रहे हैं उनमें से कोई भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। जैसे कि मैंने ये दे दिया b इज लेस देन a, ये दे दिया। a इज लेस देन b तो दे ही दिया था मैंने, b इज लेस देन a भी दे दिया। अब मैं फाइल को सेव करता हूं तो देखिए हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, फॉल्स। अब हमने ये भी फॉल्स कर दी स्टेटमेंट, तब तो अभी हमारे पास स्टिल फॉल्स आ रही है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास कंडीशन कोई भी एक अगर ट्रू है तभी हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स के थ्रू जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। हमने 2 केसेस और पढ़े थे लॉजिकल एंड ऑपरेटर से रिलेटेड, जिसमें क्या था कि हमारी पहली कंडीशन जो थी वो ट्रू थी एंड जो दूसरी कंडीशन थी वो एक एक्सप्रेशन थी। जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया 20 एंड अब मैंने फाइल को सेव किया और मैं इसे रन करवाता हूँ तो ये हमारे पास फॉल्स आ रहा है, बिकॉज जो हमारी पहली कंडीशन है मैंने दूसरी वाली कंडीशन लगा ली, मैंने ट्रू नहीं रखा इसे। a इज लेस देन b। अब हम फाइल को सेव करते हैं क्योंकि हमारी पहली कंडीशन क्या है, ट्रू, एंड जो दूसरी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो इस केस में हमारे पास क्या रिटर्न होकर के आना था, एक्सप्रेशन। ये देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन रिटर्न होकर के आ रही है। मैं यहाँ पर एक काम और कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर 20 + 30 करके ये भी हमने एक एक्सप्रेशन बना लिया। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं इसे रन करवाता हूँ तो देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन रिटर्न होकर के आ रही है। अब हम अपने जो सबसे आखिरी केस था लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लिए, उसमें क्या था, सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स। क्या a b से बड़ा है, 12 14 से बड़ा है, नहीं है, इसलिए ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, फॉल्स।
अब हम अपने लॉजिकल और ऑपरेटर को देखते हैं। लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि अगर हम इसके आगे एक और एक्सप्रेशन ले लें, एंड लगा करके एक और एक्सप्रेशन ले लें, और मैंने यहाँ पर दे दिया 80। मैंने यहाँ पर क्या किया, 20 + 80 कर दिया। अब मैं इसे और चेंज कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। ए इज़ लेस देन बी, यानी कि हमारी पहली कंडीशन क्या है, ट्रू। दूसरी कंडीशन क्या है, एक एक्सप्रेशन। एंड तीसरी कंडीशन क्या है, एक एक्सप्रेशन। तो अगर हम एंड करके कितनी भी एक्सप्रेशन लगा दें, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट में आएगी वो सबसे आखिरी वाली ही एक्सप्रेशन आएगी। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं रन करवाता हूँ, तो देखिए हमारे पास क्या आ रही है, 100। ये 2 बार रन हो गया, मैंने 2 बार रन करवा दिया, तो हमारे पास क्या आ रही है, 100। हमारे पास ये 50 नहीं आया। हम और सारी कंडीशनल स्टेटमेंट को भी कंबाइन करके लॉजिकल एंड ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं इस केस को क्या कर देता हूँ, फॉल्स, मतलब हमने अपना पहला स्टेटमेंट क्या ले लिया, कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स, तो इसके बाद चाहे हम कितनी भी एक्सप्रेशन लगा लें, लेकिन हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, फॉल्स। ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल्स। अब हम लॉजिकल और ऑपरेटर से रिलेटेड केसेस के बारे में पढ़ते हैं। लॉजिकल और ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा एक भी कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट में ऑलवेज ट्रू रिटर्न होकर के आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर और ऑपरेटर को लगाता हूँ, एंड सबसे पहली क्या है हमारी, ए इज़ ग्रेटर देन बी। क्या ये ट्रू है, नहीं, तो इसे हम ए इज़ लेस देन बी कर देते हैं। और दूसरा हम क्या करते हैं, बी इज़ ग्रेटर देन ए। क्या बी ए से ग्रेटर देन है, मतलब 14 12 से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है। ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट में ट्रू ही आएगा। ये तो हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर में भी देख रहे थे, ये केस था। लेकिन अगर हम इनमें से एक कंडीशन को फॉल्स करते हैं, बी इज़ लेस देन ए, बी ए से लेसर है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं, बी 14 है एंड ए 12 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई। सेव करते हैं। लेकिन और ऑपरेटर के केस में हमारे पास अगेन ट्रू आ जाएगा, बिकॉज और ऑपरेटर में अगर हमारी एक भी कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ऑलवेज ट्रू। वहीं पर अगर मैं इसे भी फॉल्स कर देता हूँ और इसे ट्रू कर देता हूँ, तब हमारे पास क्या आना है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, नहीं है, फॉल्स हो गई ये स्टेटमेंट, बट ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड रन करवाता हूँ, तो देखिए ट्रू आ रहा है। अब अगर हम अपनी दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट को फॉल्स कर देंगे तो और ऑपरेटर के केस में हमारे पास फॉल्स रिटर्न होकर के आएगा। बी इज़ लेस देन ए, नहीं, ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से, नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। अब इसके बाद हमने लॉजिकल और ऑपरेटर में एक केस ये भी पढ़ा था कि अगर हमारी पहली कंडीशन क्या है, ट्रू, तो मैं इसे ट्रू कर देता हूँ, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, एक एक्सप्रेशन है 30, तो हमारे पास इस केस में क्या आएगा, ट्रू रिटर्न होकर के आएगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड इसे रन करवाता हूँ, तो देखिए ट्रू रिटर्न होकर के आ रहा है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर मैंने और लगा करके यहाँ पर एक कंडीशन और लिख दी, अब मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, ए इज़ लेस देन बी, यानी कि 12 14 से लेसर है, बिल्कुल लेसर है। उसके बाद हमारी एक एक्सप्रेशन लगी है, उसके बाद हमारी एक एक्सप्रेशन लगी है, तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू। मैं इसे रन करवाता हूँ, तो देखिए हमारे पास ट्रू आ रहा है। बट अगर मैं इस कंडीशन को कर देता हूँ फॉल्स, ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या ए जो है वो बी से बड़ा है, नहीं है, 12 इज़ ऑलवेज लेसर देन 14, तो इस केस में हमारी ये वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होकर के नहीं आएगी, इस केस में हमारे पास 30 आएगा। फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं इसे रन करवाता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास 30 आ रहा है। तो अब आप लोगों को लॉजिकल और ऑपरेटर से रिलेटेड सारे केसेस के बारे में क्लियर हुआ होगा। मैंने यहाँ पर बस एक ही केस चेंज किया है, इसमें मैंने मल्टीपल एक्सप्रेशंस ले लिए हैं। तो हमने यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड लॉजिकल और ऑपरेटर से रिलेटेड सारे केसेस के बारे में डिस्कस किया, लेकिन मैंने आखिरी में मल्टीपल एक्सप्रेशन वाला केस लिया। वो मुझे लगता है कि शायद से आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, बट मैं यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ कि अगर हम एंड ऑपरेटर के केस में हमारी पहली कंडीशन क्या है, ट्रू, एंड उसके बाद मैंने क्या रखा है, एक एक्सप्रेशन लिख रखी है,
एंड उसके बाद एक और एक्सप्रेशन लिख रखी है। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, एक्सप्रेशन 2। ये किसके में था, अगर हमारी पहली कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है और वहीं पर अगर हमारी पहली कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद मैंने एंड लगाया एंड एक्सप्रेशन 1 ली एंड एक्सप्रेशन 2 दे दी। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। वहीं पर अगर मैंने और ऑपरेटर का यूज करके ये किया एंड हमारी पहली कंडीशन क्या थी, ट्रू, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। एंड इसके बाद जो हमारी ये वाली कंडीशन है जिसमें हमारा पहला जो स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट वो फॉल्स है एंड उसके बाद हमने एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 लिख रखे, तो हमारे पास रिजल्ट में और ऑपरेटर के केस में एक्सप्रेशन 1 आएगी, ना कि एक्सप्रेशन 2। अब हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ सारे एग्जाम्पल को एंड मैं यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 12 लिख देता हूँ एंड b इज इक्वल्स टू 18 ले लेता हूँ। अब मैं c इज इक्वल्स टू लिखता हूँ नॉट, सबसे पहले हम a इज ग्रेटर देन b देखते हैं, सॉरी b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a। अब मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ, c ले लेता हूँ एंड मैं फाइल को सेव करूँगा एंड मैं रन करवाता हूँ इसे। हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू, बिकॉज ये ट्रू ही है। बट अगर हम इसके आगे नॉट लगा देंगे तो ये जो ट्रू आ रहा है ये रिवर्स होकर के फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए कंडीशन को इसने रिवर्स कर दिया। उसी तरीके से अगर हम b इज लेस देन a कर दें जो कि एक फॉल्स कंडीशन है, तो हमारे पास नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, इस फॉल्स को रिवर्स कर देगा, यानी कि ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए, तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से वर्क करते हैं एंड हम किस तरह से मल्टीपल कंडीशंस एंड एक्सप्रेशंस के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स को इवेल्युएट करवा सकते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।